वजह नहीं है। सज्जादा नशीन है अजमेर शरीफ दरगाह से सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़ गए। नसीरुद्दीन चिश्ती जी, आपने भी यही बात कही कि ये बिल जरूरी है, इसके समर्थन में आप हैं। मुझे यह बताइए कि क्यों इसके समर्थन में आप हैं? क्योंकि कई मुस्लिम संगठन के लोग और पूरा विपक्ष लामबंद होकर यह कह रहा है कि दरअसल में यह वक्फ की संपत्ति को हड़पने की साजिश है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन साहब हैं, जी। मैं उनका बड़ा बेटा भी हूं, उनका उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब का एक वंशज भी हूं। देखिए, वक्फ बिल को सपोर्ट इसलिए किया गया कि ये लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी तमाम लोगों की। 2013 के बाद से ये कवायद चल रही है, इस हुकूमत के आने से पहले भी, कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए, और सच्चर कमेटी ने भी यही कहा है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए है कि देखिए, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ करने के लिए 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। ये 3 कंडीशन के लिए वक्फ किया जाता है। ठीक है। अब आज की तारीख में जितनी वह प्रॉपर्टी है, ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो लैंड माफियाओं के कब्जे में है, या कुछ प्रॉपर्टी बड़े बड़े रसूखदार लोगों के कब्जे में है। वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए, ये लैंड माफिया कौन है? ये लैंड माफिया मुस्लिम है, हिंदू है, सबको मालूम, दुनिया के सामने है, लैंड सबके सामने। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नाम कोट करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ, सबको मालूम है लैंड माफिया कौन है। ठीक है। अब क्या मुझे ये बताया जाए, इसको जो गुमराह किया जा रहा है आवाम को कि ये मजहब में मुदाखलत है। देखिए, मजहब में मुदाखलत के ऐसे बताएं मुझे, वक्फ जब अब शरई मसला पूरा, तो आज तक वक्फ बोर्ड के अंदर मुफ्ती और उलमा को क्यों नहीं बैठाया गया? उनको लाना चाहिए था, उनको आज तक कभी मेंबर नहीं रखा गया। वक्फ तो 1955 में, जब संविधान के बाद में एक्ट आया 1955 का, वक्फ एक्ट 1954 का, 1954 का, उसके बाद में समय समय पे अमेंडमेंट होते रहे। तो वक्फ का कंट्रोल तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट का ही रहा है। आज स्टेट गवर्नमेंट में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी, वो अपने पॉलिटिकल वर्कर को ऑब्लाइज करने के लिए मेंबर अपॉइंट करते हैं, और वो मेंबर आपस में चुन करके सीएम साहब जिनको रिकमेंड करते हैं उनको चेयरमैन चुन लेते हैं। ठीक है। सीईओ का जो अपॉइंटमेंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, वो भी सरकार करती है, वो सरकार का नुमाइंदा होता है वो भी। ठीक है। अब आप इसको ऑटोनोमस बॉडी तो कह देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से कंट्रोल तो सरकार कर रहा है ना, तो इसको आप मजहब में मुदाखलत कैसे मानेंगे? एक बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर के भी है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का क्या काम, उनकी एंट्री क्यों करवाई जा रही है? मैं उसके बारे में, देखिए, वक्फ जो है वो खालिस इस्लामिक मसला है, शरई मसला है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया, वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब आप कह रहे हैं नॉन मुस्लिम बात, देखिए, नॉन मुस्लिम आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात। मैं इसके लिए इसलिए आपको कह रहा हूं, वक्फ ट्रिब्यूनल में जज साहब बैठते हैं, वो कौन होते हैं? अब दूसरी चीज, आपका शरीफ जो हमारा इस्लामिक फरीजा है, 5 फर्ज हैं, उसमें हज एक फर्ज। हज के इंतजाम आज की तारीख में कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। खुद मिनिस्टर के साथ अभी सऊदी अरब जाकर आए, और तमाम जितने ऑफिसर्स वहां लगे हुए हैं, उसमें ज्यादातर ऑफिसर नॉन मुस्लिम्स हैं। हमारा जो रिलीजियस जो मैंडेटरी फर्ज है हज, उसकी तैयारी, उसके अंदर जाने का इंतजाम तमाम लोग ये लोग करते हैं। तो इसमें ये इस लॉजिकल बात पे तो इतना कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम आ रहा है, नॉन मुस्लिम नहीं आ रहा। ठीक है। कहने कोई बात सही कि हमारे इदारे में नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हो? तो चिश्ती साहब ये बताइए कि आप तो इसके समर्थन में हैं, आप तो इसके समर्थन में हैं, लेकिन क्या देश के सभी मुसलमान इसके समर्थन में हैं? क्योंकि हमने देखा कि ईद की नमाज के वक्त कुछ जगहों पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने बाकायदा काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया। देखिए, विरोध करने का अधिकार सबको डेमोक्रेटिक तरीके में, पक्ष विपक्ष की बात भी करने का अधिकार है, सहमति दिखाने का अधिकार है। ईद ऐसा मौका नहीं था कि काली पट्टी बांधी जाए, बाद में बांध सकते थे, कोई बात नहीं, उन्होंने बांधी है। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से कोई अपना ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको अधिकार है, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कतई ये माना नहीं कि आप आवाम को मिसलीड कर रहे हैं कि आपकी धार्मिक संपत्तियां छीन ली जाएंगी, आपके इदारे छीन ली जाएंगे। जब हुकूमत अधिकारी आप कह रहे हैं कि गुमराह करना बंद कर दें लोग। बिल्कुल। जब आधिकारिक तौर पे हुकूमत बयान दे रही पार्लियामेंट में कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सब प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, और कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, तो हमें उस आधिकारिक बयान पे विश्वास करना चाहिए, ना कि सड़कों पे खड़े होकर बहुत बहुत शुक्रिया नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।